खेजड़ी 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 सियासत के गलियारों में हर तरफ ये एक ही शब्द सुनाई दे रहा है, खेजड़ी खेजड़ी खेजड़ी। खेजड़ी के आंदोलन पर्यावरण को बचाने के लिए था, सोलर कंपनियों पर लगाम लगाने के लिए था, या बहुत सारे लोगों की राजनीति चमकाने और बहुत सारों को फ्लॉप कराने के लिए था। आज इस वीडियो में इन सभी मसलों का बहुत ही गहनता से विश्लेषण होगा, इसलिए आप सब लोग इस वीडियो के आखिर तक जरूर बने रहिएगा। बिश्नोई समाज और संत पूरी तरह से पर्यावरण को बचाने के लिए आंदोलनरत थे, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन इनके आंदोलन में जो नुकसान से रो रहे थे वो सोलर कंपनियां थी, जो खुश हो रहे थे वो राजनेता थे, वो जो इस आंदोलन से शुरू से जुड़ गए थे और लोकप्रियता पा गए थे। जो इस आंदोलन से सबसे ज्यादा दुखी थे वो सबसे पहले तो वो सोलर कंपनियां थी, और उसके अलावा बाड़मेर, जैसलमेर, बीकानेर को टारगेट कर रहे वो नेता थे जो या तो देर से एंट्री कर रहे थे आंदोलन में और उसके कारण लोकप्रियता नहीं ले पाए, और या फिर नहीं आने की वजह से इस आंदोलन के अपनी राजनीति को इससे नहीं जोड़ पाए। तो चलिए खेजड़ी आंदोलन से हुए राजनीतिक नफा नुकसान की बात करते हैं। सबसे पहले जिसने बेनीवाल के लूणी, जोजरी, एसआई आंदोलनों से प्राप्त ख्याति को एक झटके में प्रतियोगिता दे दी वो थे रविंद्र सिंह भाटी, जिसने जनता को कंधे पर लेकर लोकप्रियता की एक नई ताबीर लिख दी और आंदोलन से शुरू से जुड़े होने की वजह से यह भी दिखा दिया कि वो सोलर कंपनियों के साथ नहीं बल्कि जनता के साथ है। इससे बाड़मेर, बीकानेर में काम कर रहे बेनीवाल, हरीश चौधरी और कई अन्य नेताओं की सियासत पर बड़ा डेंट पड़ा। और के बिश्नोई, इस नाम को थोड़ा गौर से सुनिएगा, के बिश्नोई जैसे नेता ने डबल सियासी सिक्सर मार दिए। पहला सिक्सर तो तब पड़ा जब पचपदरा और धोरीमन्ना को निकाल बाहर किया था बाड़मेर से, और उसके बाद दूसरा सिक्सर अब जब सरकार से खेजड़ी बचाने की मांग मनवा ली। किया भले ही पूरी सरकार ने, लेकिन क्रेडिट तो के बिश्नोई ले जा रहे हैं, और क्रेडिट तो क्रेडिट, मंत्री जी सेल्फी भी खिंचा रहे हैं। अब सरकार ने इस नोटिस के साथ खेजड़ी को काटने पर कानून बनने तक रोक लगा दी है, और ये नोटिस जो है वो पूरी तरह से इस आंदोलन की जीत मानी जा रही है। लेकिन इस वीडियो में समझते हैं कि खेजड़ी के काटने पर इतना बवाल आखिरकार हो ही क्यों रहा है। देखिए, बिश्नोई समाज के लिए तो ये शुद्ध रूप से पर्यावरण बचाने का मसला है, क्योंकि खेजड़ी एक तरफ उनके लिए पूजनीय तो है ही, दूसरी तरफ खेजड़ी ही एक ऐसा पेड़ है जो रेगिस्तान में फलता फूलता है क्योंकि उसे कम पानी की जरूरत होती है। लेकिन यहाँ एक और एंगल है जो आपको समझने की जरूरत है। दरअसल खेजड़ी के वृक्ष सोलर प्लांट्स के लगने में बाधा कर रहे हैं। कई तरह के सोलर सेटअप इसकी वजह से नहीं लग पा रहे, इसलिए इन्हें काट दिया जा रहा है। इसके चलते राजस्थान के, पश्चिमी राजस्थान के जो लोग हैं, जो खेजड़ी के साथ सालों से अपना अपनत्व रखते हैं, मरुस्थल के बचाव के लिए जो जरूरी भी है, उनके द्वारा इन पेड़ों की कटाई का विरोध किया जा रहा है। अब जरा गौर से समझते हैं। 21,000 मेगावाट सोलर एनर्जी के लिए 14 साल में 25 लाख मरुस्थल के पेड़ काट दिए गए थे। यह मसला अक्टूबर 2024 तक का था, क्योंकि राजस्थान के अंदर अगर मेगावाट के हिसाब से बात करें तो वर्तमान में 26,000 मेगावाट बिजली का उत्पादन हो रहा है, और ऊर्जा के लगभग 1.32 लाख एकड़ में फैले हुए सोलर प्लांट हैं। 1 मेगावाट सौर उत्पादन के लिए 4 से 5 एकड़ भूमि की जरूरत होती है, और प्रत्येक एकड़ में आमतौर पर 15 से 20 पेड़ या झाड़ियां होती हैं। परिणाम स्वरूप मौजूदा सौर ऊर्जा परियोजनाओं के लिए 26 लाख पेड़ या 40 लाख झाड़ियां काटी जा चुकी है। 26 लाख पेड़ और 40 लाख झाड़ियां जो काटी जा चुकी है, ये बहुत बड़ा नंबर है। अब थोड़ा और आगे समझिए।
राजस्थान के अंदर नवीनीकरण ऊर्जा नीति के अनुसार 2030 तक 65,000 मेगावाट और ये सौर ऊर्जा का उत्पादन होना है। और ऐसे में इस लक्ष्य को पूरा करने के लिए 38,548 मेगावाट क्षमता की आवश्यकता है। इस वजह से 92 लाख एकड़ भूमि की जरूरत है और 92 लाख एकड़ भूमि के लिए 5 सालों में 38.54 लाख पेड़ों की कटाई करानी होगी। इस वजह से वृक्षों की कटाई से पीड़ित राजस्थानी लोग महापड़ाव में बीकानेर में जमे हुए हैं। ये तो थी इस आंदोलन की असल वजह का एक बड़ा पहलू। हालांकि इस सब का एक अच्छा उपाय राजस्थान के फेमस राजवीर सर ने भी बताया है कि अगर सोलर लगानी है तो इंदिरा गांधी नहर, जो कि बहुत लंबे ट्रेंच पर है, उस पर लगा दो। इससे लहर पूरी की पूरी नहर भी ढकी रहेगी और बहुत ज्यादा सोलर का भी उत्पादन होगा, पेड़ भी नहीं कटेगा, ना बजेगा बांस और ना ही बजेगी बांसुरी। ये उन्होंने बताया और ऐसे बहुत सारे और आइडियाज हैं जिन पर काम किया जा सकता है। अब देखना ये होगा जब सरकार कानून लाती है तो क्या करती है। फिलहाल तब तक के लिए सब कलेक्टर्स को निर्देश दे दिए गए हैं कि खेजड़ी न काटी जाए। कैसा लगा आपको ये वीडियो कमेंट करके जरूर बताएं। देखते रहिए द फैक्ट इंडिया। रुकिए और जरा ध्यान से सुनिए। क्या आप हमारी इन खबरों से अपने व्यापार को भी बढ़ाना चाहते हैं? तो आप भी खबरों के दौरान इस तरह के एलिमेंट्स पर अपना विज्ञापन दे सकते हैं, या फिर ऐसे खबर के 1 मिनट बाद अपना पूरा विज्ञापन डलवाएं, जो कि 8 लाख से ज्यादा सब्सक्राइबर्स और फॉलोअर्स वाले द फैक्ट इंडिया चैनल्स और पेजेस से राजस्थान के कोने कोने में पहुंचेगा और इससे आपका व्यापार, ब्रांड सब कुछ बढ़ेगा।